हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एनस्टैटिक इन्फो में स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग देखे थे। अब लोग सेट नंबर 2 में चलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों के लिए ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो आगामी एग्ज़ाम है आईटीआई स्टूडेंटों के लिए, उनके लिए तो यह सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है? तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके सबसे पहले आप लोगों को सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक याद करना होगा। जैसे तांबा के अलावा ये एल्युमिनियम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो तांबे का जैसे कि हम लोगों को पता है कि तांबे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए तो कापर का होता है 29। ठीक है, तांबे का। और इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर सजाया जाए तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 18 और चौथे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में पूछा गया है। इस प्रकार इसका आंसर तीसरा कक्ष में क्या हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन, इसलिए सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फ्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो इसमें यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीशियम तथा जर्मेनियम। तो इसमें अर्धचालक पदार्थ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम को अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। इसके अलावा अगर अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है एन टाइप, जिसमें हम लोग पंच संयोजी तत्व के रूप में क्या क्या मिलाते हैं? नाइट्रोजन मिलाते हैं, फास्फोरस मिलाते हैं और आर्सेनिक और बिस्मथ। ये जो है पंच संयोजी तत्व मिलाए जाते हैं किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमेशा त्रिसंयोजित तत्व मिलाते हैं, जिसमें क्या क्या होता है? आपका हो जाएगा बोरान, ठीक है, जर्मेनियम जो ऑप्शन में पूछा है, और एल्युमिनियम। तो ये सब जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें त्रिसंयोजित तत्व मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? मतलब जो नियान ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय क्या होता है? आप लोग इस बल्ब का प्रयोग भी किए होंगे, नियान बल्ब का प्रयोग। उसी बल्ब से क्वेश्चन है, जब हम लोग एसी सप्लाई देते हैं या एसी सप्लाई को जांचते हैं तो उस समय आपको हमेशा देखे होंगे कि दोनों जो बल्ब हैं वो जल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दोनों इलेक्ट्रॉन जलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युतीय ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालना था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप लोगों को पता होगा कि इसका एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं KWH/1000। ठीक है, जहाँ के का वैल्यू जो है, डब्लू का वैल्यू, एच का वैल्यू रख के कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के अनुसार डब्लू दिया कितना? 500 वाट। ठीक है, एच 5 घंटा, के का वैल्यू 1 यूनिट बटे 1000। इस शून्य से ये शून्य, 2 शून्य ख़त्म, 5 दूना के 10 और ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 2 से 5 में भाग देंगे तो आ जाएगा आंसर 2.5, ऑप्शन डी। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, तो इसका फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, KWH बटे में 1000 कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में 100 वाट तथा 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? आर का मान पूछ रहा है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? P बराबर पावर के रूप में P बराबर V²/R। ठीक है, ये R का वैल्यू पूछ रहा है तो R आपका इधर हो जाएगा। इस प्रकार R बराबर V²/P। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा 250 गुणे 250 बटे में 100। ठीक, इससे एक शून्य खत्म, इस शून्य से एक शून्य खत्म, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए फ्रेंड्स, सभी पावर के जितने भी फार्मूला है, P बराबर VI, P बराबर V²/R। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युतीय परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है?
वोल्टेज पाथ का योग के बराबर हमेशा आप देखेंगे तो ये हो जाता है किसके नियम के, किरचॉफ के दूसरे नियम का। किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो वोल्टेज पाथ का नियम पे आधारित होता है, और किरचॉफ का पहला नियम करंट पे आधारित होता है। करंट जैसे हम लोग कहते हैं केवीएल और केसीएल, तो पहले नियम को किस नाम से जानते हैं, केसीएल। इसका फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। और दूसरा नियम क्या होता है, केवीएल, जिसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और जो एक चीज़ और पूछता है इससे कि जो किरचॉफ का पहला नियम है वो किरचॉफ्स करंट लॉ, ये किस संरक्षण पर आधारित है, तो हमेशा याद करिएगा, याद रखिएगा, ये धारा संरक्षण पर आधारित है, धारा, ठीक है। जबकि वोल्टेज वाला जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यह आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस संरक्षण पे, ऊर्जा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हमने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप जो है आपूर्ति सीरीज में जुड़ा हुआ है, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, आप जिस तरह 5 बताएं इस तरह इसको आप कैलकुलेट करके आंसर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन बी 100 वाट आएगा, ठीक है। उसी प्रकार लगेगा, आपको P बराबर भी स्क्वायर बाई आर से निकालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या होता है। आप लोग को पता होगा कि जब समांतर में होता है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, ये होता है। तो ये जो है कि हम आप लोग को पता है 1/R समांतर के 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डैश 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 होता है, ठीक है। तो क्या किया है कि जो इसके ऊपर अगर हम लोग एक ये R 1/R है तो R ऊपर करेंगे, R अगर इसको हल करने पर R ऊपर चला जाएगा और 1/में हो जाएगा। इस प्रकार R t इक्वल टू 1/में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। जैसा कि सीरीज में हम लोग को पता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। तो सीरीज और समांतर का ये क्रम याद रखिएगा, सीरीज में कैसा होता है और क्या पैरेलल में क्या होता है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि सीरीज कंडीशन में करंट और वोल्टेज का मान क्या होता है और समांतर में करंट और वोल्टेज का मान होता है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि सीरीज में हमेशा करंट जो होता है, सीरीज में हमेशा करंट समान होता है, जबकि वोल्टेज क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। कब, सीरीज की कंडीशन में। और जब पैरेलल में होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वोल्टेज समान होता है और करंट भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। ये दो केस हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो इसका आंसर, जब ओम मीटर का पाठ्यांक खुला होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि वो अनंत पाठ्यांक प्रदर्शित करता है, ठीक है। अनंत पाठ्यांक पर संकेत देगा, अनंत पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। फ्रेंड्स याद रखिएगा, किसी चालक का अगर प्रतिरोध है उसके व्यास को दोगुना कर देंगे तो वो जो है कि 4 गुना तक कम हो जाएगा, ठीक है। क्या कम हो जाएगा, उसका R का मान, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि इसका फार्मूला जो होता है वो होता है R इक्वल टू रो L/A। तो हम लोग अगर एरिया बढ़ाएंगे तो R का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिरोध का क्या नाम है, जो आपको चित्र में प्रदर्शित किया गया है, इस चित्र में इसका क्या नाम है। ताप फिल्म प्रतिरोध, तार बंधे हुए प्रतिरोध या कार्बन फिल्म प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं इस चित्र में, इसको हम लोग कहते हैं तार बंधे हुए प्रतिरोध, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए, ठीक है। तो इसमें प्रतिरोध का मान बताना था फ्रेंड। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको सभी रेजिस्टेंस के कलर का कोडिंग याद होना होगा। जब तक आपको कलर कोडिंग याद नहीं होगा तब तक आप ऐसे प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके पहले आपको कलर कोडिंग जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उसका याद करना
होता है, ठीक है, उसका शॉर्टकट होता है बीबी रॉय करके, ऐसा कुछ शॉर्टकट ट्रिक होता है, ठीक है। तो उसको हम आपको बता देते हैं, इमेज में दिखा देते हैं कि कौन कौन से रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस इमेज में आप देख पा रहे हैं सभी रंग दिए हैं और इधर कलर कोडिंग का मान दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा था कि ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू IR। क्या होता है फार्मूला, ओम का नियम V प्रोपोर्शनल टू IR, ये ओम के नियमानुसार। अब इसी फार्मूला पे आधारित जो ऑप्शन होगा वही आपका सही हो जाएगा। मतलब वोल्टेज जो है वो धारा और रेजिस्टेंस मतलब करेंट दोनों के मतलब अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। V प्रोपोर्शनल टू IR, यही ओम का नियम कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया फ्रेंड्स कि व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में आप लोग को पता होगा। उसमें क्या दिया है कि PAB और 500 दिया है, जबकि QBC 300 दिया है और SAO 15 दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को व्हीट स्टोन सेतु का फार्मूला याद है क्या, P/Q = R/S, ठीक है। ये व्हीट स्टोन सेतु का फार्मूला होता है, इस पर आप रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम आपको रख के दिखाते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलते हैं, जैसे प्रश्न पूछा गया था वैसे हमने ना लिख दिया है P/Q R/S के रूप में। अब इन स्थानों पर हम जो दिया गया मान है उसको पुट कर देते हैं, ठीक। इस प्रकार आपका 9 ओम आंसर आ जाएगा मान को रखने पर सूत्र पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया था कि किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को पता है अभ्रक जो होता है, अभ्रक का तापमान हमेशा ऋणात्मक गुण प्रदर्शित करता है। जैसा कि अभ्रक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जितने स्त्री वगैरह होते हैं, मतलब जो प्रेस होते हैं, जो पुराने ज़माने में अभी यूज होता था, तो वो जो प्लेट उसका बना होता था वो अभ्रक का ही बना होता था। अभ्रक की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऊष्मा को मतलब संचालित करता है, मतलब ऊष्मा प्रवाह करता है, आप कह सकते हैं ऊष्मा का सुचालक है और विद्युत का कुचालक है, ठीक है। अभ्रक का ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि ओम के नियम से संबंधित विद्युतीय राशियाँ कौन सी हैं जो कि ओम के नियम पर को फॉलो करती है। तो ओम का फार्मूला आप लोगों को पता है V प्रोपोर्शनल टू IR, ठीक है। क्या होता है V प्रोपोर्शनल टू IR। अब ये फार्मूला जो ऑप्शन फॉलो करता है आप उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर C, ठीक है, C सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया था कि एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। जब एक शाखा पूरी तरीके से अगर खुला रहता है और जो सीरीज है वो समांतर है, उस कंडीशन पे आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, ठीक है। जब खुला रहेगा परिपथ तो कहाँ से धारा बहेगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, रेजिस्टिविटी की इकाई। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया था, SSC JEE में भी एक बार ये पूछा गया था प्रतिरोधकता का मात्रक। तो याद रखिएगा यहाँ पे ओम मत मारिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C होता है ओम मीटर के साथ प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा था, सर्किट ब्रेकरों में आग शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार का प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। तो उस स्थान पर हम लोग जो है कि वेरिएस्टर प्रकार के रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर A वेरिएस्टर प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। क्वेश्चन इसके पहले हम लोग देखे थे, तो क्या बताए थे वहाँ पे कि कलर कोडिंग सभी का मान पता होगा तभी ये हल हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात करना था, ठीक है। सभी का मान दिया हुआ है। व्हीट स्टोन सेतु, इसके पहले हम लोगों ने इस पर आधारित एक प्रश्न और भी देखा था, तो इसी प्रकार है व्हीट स्टोन सेतु का फार्मूला होता है क्या, P/Q/R/S। उस फार्मूला पे अगर हम लोग देखें
तो इसको हम लोग निरूपित करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 400 बटे में 200 बराबर r/x। ठीक है, x को इधर लाएंगे, हो जाएगा 1200 गुणे 200 बटे में 400। ठीक है, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 छक्के 12। इस प्रकार आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जितने भी झालर बत्ती वगैरह जो दिवाली में सजाए जाते हैं उसमें वो जो होते हैं वो सारे सीरीज क्रम में बल्बों को उसमें जोड़ दिया जाता है, लेकिन श्रेणी परिपथ का उपयोग पूछ रहा है तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, क्या वोल्टमीटर का मल्टीमीटर प्रतिरोध बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए या लघुपतित कर दिया जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग को पता होना चाहिए, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, उस समय शून्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और उस समय रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है तो ऐसे जो कि रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, 28 का आप लोग को ऑप्शन बी से सेंसिस्टर रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, सेंसिस्टर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब याद करने वाले पॉइंट हैं कि विभिन्न प्रकार के रजिस्टर और उनके उपयोग और उनकी इफिशियंसी कितनी है, ये सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर में क्या पूछा था, विद्युतीय मात्रा का सूत्र क्या है। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता होगा, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू N इंटू ई होता है। Q इक्वल टू N, एक होता है Q इक्वल टू N ई, दूसरा होता है Q इक्वल टू आई टी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चालकता की इकाई क्या है। ठीक है, चालकता की इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, चालकता की इकाई महो या सीमेन होता है। ठीक है, इसको फार्मूला के रूप में हम लोग G इक्वल टू 1/R जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, महो या सीमेन चालकता का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। ठीक है, तो तापमान गुणांक, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जब भी बैटरी की पोलर को मापते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है कि चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग इसमें मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। ठीक है, तो श्रेणी परिपथ का उपयोग हम लोग परिपथ में फ्यूज को किस क्रम में लगाते हैं, सीरीज क्रम में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब 1 ओम से 100 के ओम तक मापने हेतु कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे स्थान पर हम लोग जो है कि व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, तो हम लोग को पता होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया है प्रतिरोध का क्या मान है। ठीक है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ये दिया गया है चित्र, इसके आधार पर कैलकुलेट करके बताना था। ठीक है,
तो आपको जो है कि इसके पहले जो हम लोग विभिन्न प्रकार के रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग बताया था, उसी आधार पे इसको जो है कि हल करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग होता है। ठीक है, ये आप लोग सर्किट याद रखिएगा। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग होता है, मतलब ये जो R2 बीच में आपको दिखाया गया है इसका क्या उपयोग है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो है कि जब आप इस प्रकार से संयोजित करेंगे तो इसका जो मेन काम होगा वो संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करता है ऐसी स्थिति में। ठीक है, इसलिए आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी, संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, धारा का वर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, फार्मूला आपको पता होगा, R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रो L बाई A। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो गुना क्या होगा, कम हो जाएगा। फार्मूला पे जब आप रखेंगे, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाए। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा लाइट का जब हम लोग रजिस्टेंस R का मान बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रकाश की तीव्रता क्या होता है, घट जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र होता है। तो उसका फार्मूला होता है, आपको पता होगा, P बराबर V इंटू आई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, धारा और वोल्टेज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 200 वाट 250 रेटेड लैम्प के गर्म प्रतिरोध की गणना उसी प्रकार P बराबर V स्क्वायर बाई R से कर लेंगे। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा जब ओपन सर्किट होता है तो प्रतिरोध का मान उस समय अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर परिपथ में जुड़े 50 ओम 220 ओम 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रवाह मतलब होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग को फार्मूला V बराबर आई आर, V बराबर आई आर से अगर I देखा जाए, I बराबर क्या होता है, V बाई R। मतलब अगर रेजिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो धारा I का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब जितना प्रतिरोध होगा उतना धारा कम हो जाएगा। इस प्रकार सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में प्रतिरोध किसका है, 560 ओम का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। मतलब सबसे कम धारा किसका होगा, 560 ओम का। फार्मूला से आप लोग देख सकते हैं ओम के नियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसे याद रखना पड़ेगा, ताम्र चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो 1.72 माइक्रो ओम मीटर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। ठीक, तो फार्मूला आप लोगों को पता होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, क्या R बराबर रो L बाई A। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर क्या, आंसर आपका सही है 43 का, ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का था। ठीक है, इसी प्रकार सेट नंबर 2 लाते हैं। ठीक है, 2 के बाद 3 लाएंगे और जिसमें कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा पूरा और इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो इस प्रैक्टिस सेट पे और भी सेट लाएँ तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।